आज मेरे वीडियो का विषय है फिलिस्तीन एवं इजराइल विवाद की जड़। दोस्तों, जिस प्रकार से ब्रिटेन ने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को आज़ाद किया, वहीं साथ ही साथ 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का विभाजन कर दिया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान गणराज्य को जन्म दे दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से फिलिस्तीन ब्रिटिश उपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन की लैंड पर एक देश बसाया जिसको नाम इजराइल दिया। हुआ ये कि जर्मनी में यहूदियों का हिटलर ने बड़े स्तर पर दमन किया। हिटलर का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में कहीं न कहीं जो यहूदी आबादी जर्मनी में निवास कर रही थी, उन्होंने ब्रिटिश जासूसों को जर्मनी के सीक्रेट शेयर किए थे। फिलहाल ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी कि जिसमें बाकायदे 58 लाख के आसपास यहूदियों का गैस चैम्बर में डाल करके हिटलर ने दमन किया। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को द्वितीय विश्व युद्ध में जब विजय हासिल हो गई, तो जैसा कि 1917 में ब्रिटेन की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि हम यहूदियों को होमलैंड देंगे और हम उन्हें फ़िलिस्तीन में बसाएंगे। तो आखिरकार जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई, तो उसके बाद ब्रिटेन ने बाकायदे फ़िलिस्तीन, जो कि उनका गुलाम था, उनका उपनिवेश था, उसमें उन्होंने इजराइल नामक देश को बसा दिया। दुनिया के सभी देशों से यहूदियों का पलायन इजराइल की ओर हुआ और बहुतायत यहूदियों की आबादी जो है वो वहाँ पर जो है निवास करने लगी। दोस्तों, एक चीज़ ये भी जानने की है कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म, इन तीनों धर्मों को अब्राहम रिलीजन कहा जाता है। इस्लाम में हज़रत इब्राहीम कहा जाता है और इंग्लिश में हम उन्हें अब्राहम, पैगंबर अब्राहम के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों धर्मों के जो पैगंबर हैं, वो बाकायदे जो है अब्राहम हैं और जिससे ये 3 जो है ब्रांचेज़ जो है वो डेवलप होती हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आफ्टर ऑल ये अब्राहम संप्रदाय से जुड़े हुए जो तीनों मज़हब के लोग, आफ्टर ऑल जगह-जगह ये क्लैश होता रहता है। तो हम आप देखें कि जो जेरूसलम है, जो कि इस समय फ़िलिस्तीन में ही है, तो इसको 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। बाकायदे जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वो मानते हैं कि जेरूसलम में ही ईसा मसीह को जो है जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर लटकाया गया था और इवन फ़िलिस्तीन में ही उनका जन्म हुआ था। वहीं यहूदी धर्म के लोग मानते हैं कि 4000 वर्ष पहले उनका जो सोलोमन सम्राट है उन्होंने एक मंदिर जो है वहाँ इज़राइल जहाँ आज बना हुआ है फ़िलिस्तीन में बाकायदे बनाया था और तौरात जो है वो वहीं पर इज़राइल या फ़िलिस्तीन में ही उसको ईश्वरी वाणी है, तौरात धर्म ग्रंथ है यहूदियों का और वो वहाँ अवतरित हुआ। वहीं जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उनका मक्का और मदीना के बाद जो सबसे पवित्र स्थान है, जिसे मुस्लिम जगत में, इस्लाम जगत में दूसरे काबा के नाम से जाना जाता है, तो अल अक्सा मस्जिद भी जो है वो वहाँ पर फ़िलिस्तीन में मौजूद है। तो इस तरह से आप देखें कि समय-समय पर तीनों धर्मों के लोगों में क्लैश होता रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़सोसजनक बात इस बात की है कि ब्रिटेन और अमेरिका
को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बाकायदे जस्टिफाई करना चाहिए था और उनके अधीन दुनिया के तमाम देश थे। इवन आप अगर देखें तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा जो है क्षेत्रफल है अमेरिका का, यूएसए का। वो अपने यहाँ भी यहूदियों को बाकायदे जो है बसा सकते थे, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने खुद इस समस्या को डिस्प्यूटेड बनाया और बाकायदे जो है फ़िलिस्तीन जो कि उनके अधीन देश था, उसमें 1948 में उन्होंने इज़राइल देश को जन्म दिया। अब इसके बाद जब बात आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि बाकायदे अरब जगत यानी गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में और फ़िलिस्तीन के बीच में और इज़राइल के बीच में बराबर निरंतर युद्ध हुए। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि समय-समय पर बाकायदे ब्रिटेन और अमेरिका जिन्होंने यहूदियों को इज़राइल नामक देश में बसाया यानी फ़िलिस्तीन की लैंड में बसाया और समय-समय पर उनको संरक्षण प्रदान किया और वन साइडेड उन्होंने जो है फ़िलिस्तीन की रक्षा नहीं की। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात कही कि हमास का जो आक्रमण है इज़राइल के ऊपर, ये 56 वर्ष के यानी 56 ईयर्स के इज़राइल के दमन का परिणाम है। आफ्टर ऑल आप देखें कि ये चिंतनीय विषय है कि बाकायदे फ़िलिस्तीन में इज़राइल को बसाया गया और उसके बाद आप देखें कि इज़राइल ने बार-बार आक्रमणों के द्वारा फ़िलिस्तीन की अधिकांश जो है लैंड को और इवन पड़ोसी देश चाहे सूडान रहा हो, मिस्र रहा हो, इन देशों की भी ज़मीन को जो है हथियाने का काम किया। आज अगर हम फ़िलिस्तीन के ही क्षेत्रफल पर नज़र डालें, तो हम ये पाते हैं कि ओनली 22% जो लैंड है, जो एरिया है, वो फ़िलिस्तीन के पास है और शेष भूभाग पर इज़राइल का कब्ज़ा है। तो पता ये लगा कि इज़राइल को फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन और अमेरिका ने बसाया और उसके बाद आप देखें निरंतर वन साइडेड जो है उसको प्रोटेक्शन दिया, जिसकी वजह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो कि समय-समय पर ज्वलनशील हो जाती है ना? और इसको बाकायदे जो है जस्टिफाई करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन को एक बैलेंस रुख अपनाना चाहिए कि जिससे आफ्टर ऑल इज़राइल और फ़िलिस्तीन ये दोनों शांति से रह सकें। आप अगर नज़र डालें फ़िलिस्तीन पर, तो फ़िलिस्तीन पर डायरेक्ट जो है कोई एरोप्लेन को उतरने की इजाज़त नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लैंड करेगा इज़राइल की ज़मीन पर, उसके बाद जो भी किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष वग़ैरह हैं, तो उन्हें बाकायदे बाय रोड जो है वो फ़िलिस्तीन में जाने की इजाज़त रहती है। तो इस तरीके से आप देखें कि बाकायदे इज़राइल ने भी लंबे समय तक जो है अत्याचारों की झड़ी लगा दी, जिसकी वजह से ये उग्रवादी संगठन हमास और दूसरे जो संगठन हैं वो राइज हुए। तो अगर आई थिंक बैलेंस रुख अपनाया जाता ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो हम विस्फोटक रूप में फ़िलिस्तीन और इज़राइल के विवाद को देख रहे हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता था। अगर न्यायपरक पंचायत की जाए इन दोनों देशों के बीच में और अरब कंट्रीज़ को भी उसमें शामिल किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के विवाद को सॉल्व आउट किया जा सकता है कि वो पीसफुली रहें। और आफ्टर ऑल आप देखें कि बाकायदे इज़राइल को वन साइडेड जो है समर्थन ना दिया जाए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इज़राइल जो है बाकायदे गाज़ा पर जो है फॉस्फोरस बम गिरा रहा है, जहाँ पर पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के साथ-साथ मासूम बच्चे भी जो है वो मारे जा रहे हैं। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जगत और ख़ास करके संयुक्त राष्ट्र संघ जिस पर शांति और व्यवस्था को बैलेंस करने की ज़िम्मेदारी है, ये मूक दर्शक सारी चीज़ों को देख रहे हैं।
तो हमने देखा, अगर हम इतिहास के पन्नों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पलट करके देखें, तो बहुत कुछ जो लीग ऑफ नेशंस था, जो राष्ट्र संघ था, उसकी न्यूट्रल भूमिका की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 में हमने यूएनओ को जन्म दिया, और ये सोचते हुए कि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का विवाद है, हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो एशिया महाद्वीप के धरातल पर शुरू हो जाए। तो यहाँ हम पाते हैं कि जैसा कि अमर सेन ने एक पुस्तक जस्टिस लिखी थी कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्याएं हैं, उनके समुचित समाधान के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वी शुड अडॉप्ट अ बैलेंस आउटलुक। हमें एक संतुलित जो है रुख अपनाना चाहिए। धार्मिक और जातीय और प्रजातिगत इशूज को साइड में रखना चाहिए, और आफ्टर ऑल हम इज़राइल को भी नियत कर दें कि देखिए, आपको हमने फ़िलिस्तीन की लैंड पर बसाया था, आपकी ये टेरिटरी है, इससे आगे आप वर्क नहीं करेंगे, कोई ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे जिससे ये समस्या इतनी ज़्यादा विस्फोटक हो जाए। तो आफ्टर ऑल, हालांकि हमास ने, जो कि वहाँ का उग्रवादी संगठन है, जो कि फ़िलिस्तीन की स्वाधीनता के लिए वहाँ संग्राम या युद्धरत है, उसने गलती की कि उसने इज़राइल पर जो है बाकायदे मिसाइलें दागीं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इज़राइल जो है युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, और निर्दोष मानवीय आबादी पर जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, कोई भी मानवता का संरक्षक व्यक्ति ना तो हमास का समर्थन कर सकता है, और ना ही वो इज़राइल को लेकर के जो है उसके इस तरह के कृत्यों की प्रशंसा कर सकता है। तो दुनिया में जहाँ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम शांतिपूर्वक उसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन ये समाधान तभी होते हैं जब हम न्याय के पहलू को लेकर के चलें, धर्मगत और प्रजातिगत एंगल से किसी चीज़ को हल करने का प्रयास ना करें। देखते हैं, हालांकि शांति के सार्थक प्रयास शुरू हो गए हैं। आखिरकार खाड़ी देशों में शांति हो, और इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों को बिठा करके जो यूएसए है, वो उसमें मीडिएटर की भूमिका अदा करे और इस मामले को सॉल्व करने का प्रयास करे। जय हिंद।